बहुत लोग मैनिफेस्टेशन की हेल्प से अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर ले जाते हैं, वहीं कुछ लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अब तक मैनिफेस्टेशन को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। उनके दिमाग में मैनिफेस्टेशन को लेकर कुछ मिथ बैठ गए हैं जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं वो कौन से मिथ हैं, एक एक करके जानते हैं। बहुत लोग इसे चमत्कार समझते हैं जो कि बहुत बड़ा मिथ है। बहुत लोगों को लगता है कि ये हर विश पूरी करने वाला जादुई चिराग है। बहुत ही सिंपल है, बस लगातार उस चीज़ के बारे में सोचना होता है। पर ये चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है। मैनिफेस्टेशन में पूरी तरह से बिलीव करने से पहले आपको इसके पीछे का साइंस समझ लेना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हर चीज़ के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, चाहे वो चीज़ लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। दूसरे शब्दों में कहें तो हर चीज़ की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो अपनी इसी फ्रिक्वेंसी को लगातार बढ़ाते जाते हैं। जब हमारी फ्रिक्वेंसी उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, तभी हमें वो चीज़ मिल पाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स से भी इसे समझा जा सकता है। न्यूरोसाइंस का कहना है कि हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसका यूज़ करके हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में कोई भी चेंज ला सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ाकर या विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपनाकर। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं, यानी कि इमेजिन करते हैं और खुद को वो काम करता हुआ देखते हैं या उस पोजीशन पे देखते हैं जैसा कि हम अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं, यानी कि अपने फ्यूचर को हम प्रेजेंट में जीते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियल और वर्चुअल में फर्क नहीं कर पाता है और उसी को ही सच समझ लेता है। जब हम इमेजिन करते हैं तो हम अपने ब्रेन का वो न्यूरल पाथवे एक्टिवेट कर देते हैं जिससे हम एक्चुअल में किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं। फिर हमारा हर एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो मिली हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन देता है और हम वही काम करते जाते हैं। इसी तरह से बहुत सी और भी थियरी है जो कि मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लेन करती है, जो कि ये बताती है कि ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि साइंस है। ये सभी के लिए नहीं है, ये भी एक मिथ है। ये हर लोगों के लिए होता है। हर चीज़ की अपनी अपनी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी होती है। फर्क बस इतना है, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा होती है। यूनिवर्स बाइस्ड नहीं है, ये सबको देने के लिए है। जिसकी भी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है, वो यूनिवर्स से ले लेता है। किसी को जल्दी मिलती है तो वही चीज़ किसी को देर में मिलती है। ये डिपेंड करता है आपकी डिमांड पर, आप किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं या आप में कितना पोटेंशियल है। अब तक आपके पास जो कुछ भी है वो भी मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है। आपने उस चीज़ को लेके कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया होगा अपने पास्ट में, या उसके पीछे आपका कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रहा होगा जिसके अकॉर्डिंग आपने काम किया होगा। अनजाने में ही आपने मैनिफेस्ट किया है। छोटी मोटी अचीवमेंट्स आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, जिस वजह से आप बीच में पेशेंस खो देते हैं और फिर उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। मैनिफेस्टेशन कंसिस्टेंसी मांगता है। लोगों का ये मानना है कि ये तुरंत रिजल्ट देता है, जो कि एक मिथ है। आप यूट्यूब पे कई वीडियोस देखते होंगे जिसमें यूट्यूबर आपको यही बताते होंगे कि कितना फास्ट वर्क करता है या उनको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट मिल गया। देखिए, वीडियो बनाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, या हो सकता है कि वो इस चीज़ की लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिस वजह से उन्हें कम टाइम में ही इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है, यानी वो चीज़ों को जल्दी ही मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अब उनके लिए आसान हो गया है, पर एक्चुअल में ये इतना आसान होता नहीं है। इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है क्योंकि अपने वाइब्रेशन को लगातार बढ़ाने, अपने ऑरा को चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बीच आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम करना पड़ता है, मतलब कई चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ता है। इसलिए जल्दबाजी ना दिखाएं। यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, बशर्ते आपको उस चीज़ को पाने के लिए खुद ही एफर्ट डालना होगा। बिना एक्शन और हार्ड वर्क के यूनिवर्स आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। हाँ, मैनिफेस्टेशन से आप अपने हार्ड वर्क को कम कर सकते हैं या चीज़ को जल्दी पा सकते हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको प्लानिंग करनी होगी, डिफरेंट आइडियाज सोचने होंगे। ये सभी एक्शन जब आप लेंगे, उसके साथ साथ जब आप उसे फील भी करेंगे, तब आप उस चीज़ को जल्दी पा सकेंगे और यूनिवर्स आपको उस चीज़ को दिलाने में पूरी हेल्प भी करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे सभी एक्शन के लिए डायरेक्शन देता है। फिर आप ऑटोमेटिकली वही काम करेंगे जो आपको करना चाहिए। कुछ लोगों का ये सोचना कि इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है,
मैनिफेस्टेशन के पीछे का क्या साइंस है वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। रही बात एविडेंस की, तो कुछ साइंटिस्ट ने भी मैनिफेस्टेशन को लेकर कुछ बातें कही हैं। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हर एक चीज़ एनर्जी है जिसकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। जो चीज़ तुम पाना चाहते हैं उससे अपनी फ्रिक्वेंसी मैच कराओ। यही एक तरीका है चीज़ों को रियल में पाने का। यह कोई फिलॉसफी नहीं है बल्कि फिजिक्स है। वहीं निकोला टेस्ला ने भी मैनिफेस्टेशन कई सीक्रेट्स को रिवील किए हैं, जिसमें से 369 मेथड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। मैनिफेस्टेशन में आप कई टेक्निक्स अपनाते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, या आप अफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं, या लगातार मेडिटेशन करते हैं। लेकिन इन सबको करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं या आप जो चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी कि नहीं। आपको अपने स्किल्स या पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप हर चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ तो कॉमन होना चाहिए। ये भी एक मिथ है कि मैनिफेस्टेशन के समय हमें हमेशा अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखना चाहिए, अदरवाइज हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है। हमेशा अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखना किसी के भी बस की बात नहीं है। चाहे आप जितना भी पॉजिटिव सोच लें, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे जरूर। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, दोनों में से किसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना है, ये आपके कंट्रोल में ज़रूर है। नेगेटिव बातों से ज़्यादा अगर आप पॉजिटिव बातों के बारे में सोचेंगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होंगी। नेगेटिव थॉट्स अगर दिमाग में आए तो आने दें, लेकिन अपने दिमाग में घर न करने दें। कभी कभार नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेना। जब तक हम अपने काम का स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तब तक हम एक्टिव मोड में नहीं रह पाते हैं। उसी तरीके से फियर यानी डर, फेल होने का डर, इसी से ही हम अपना 100% देते हैं। ये हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। ये कोई चैलेंजेस भरा काम नहीं है, जो कि एक मिथ है। मैनिफेस्टेशन जितना सिंपल सुनने में लगता है उतना सिंपल होता नहीं है। और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो चैलेंजेस बन के आपके सामने आते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। पहले आपको इन सब के बारे में जान लेना चाहिए। अपने भीतर, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट जो कि आप इफेक्ट डालते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई लोग भी आते हैं, इन सब के बारे में पहले अवेयर हो जाना चाहिए। अगर आप कुछ दिनों से लगातार मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो चीज़ भी धीरे धीरे आपके पास आती जा रही है। पर अगर अचानक आपके साथ कोई घटना घट जाती है, जिससे कि आप स्ट्रेस में आ जाते हैं या आपके भीतर नेगेटिव इमोशंस बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो चीज़ वहीं पे आके रुक जाएगी, वापस नहीं जाएगी, जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है या यूनिवर्स को आप पे कॉन्फिडेंस है। सबके साथ हमेशा अच्छा ही हो ऐसा होता नहीं है। मैनिफेस्टेशन केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही मैनिफेस्ट करने के लिए होता है, जो कि एक मिथ है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको कई ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जिसमें यही बताया जाता है कि आप मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, या एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, या एक अच्छे करियर को कैसे मैनिफेस्ट करें, जिससे कि लोगों को ये लगने लगा है कि मैनिफेस्टेशन केवल इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है। पर मैनिफेस्टेशन से आप अपने लिए हैप्पीनेस या एक अच्छी फैमिली लाइफ या एक गुड रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी मैनिफेस्टेशन होता है। ये आपको सेल्फिश बनाता है, जो कि एक मिथ है। नो डाउट, जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुद के बारे में सोचते हैं, अपने आप पे फोकस करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेल्फिश बनाए। आप उसी चीज़ को ही मैनिफेस्ट करते हैं जिससे आपकी खुशी जुड़ी हुई है। जब आप उस चीज़ को पाते हैं तो आपको खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन सा फील होता है, आप पे कॉन्फिडेंस आता है। दूसरों को खुश रखने से पहले ये ज़रूरी है कि आप खुश रहें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? जो अभी मैंने आपको मिथ बताए वो भी कारण होते हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट न कर पाने के। इसके बावजूद भी कुछ और भी बातें होती हैं जिस वजह से आप मैनिफेस्टेशन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं। देखिए, मैनिफेस्टेशन आपके बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है। अगर आप पहले से ही डाउट रखेंगे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा होना चाहिए, खुद पे और यूनिवर्स पे, दोनों पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप भगवान पे भरोसा रखते हैं तो भी चलेगा। पहले ही आप बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर लेना चाहते हैं। अगर आप कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको वेट करना भी सीखना चाहिए। और अगर आपने पहले कभी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं की है तो आपको शुरुआत छोटी चीज़ों से करनी चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि आप छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए जो आपको मेन टारगेट तक पहुंचा सके। एक भूल लोग अक्सर करते हैं कि वो किसी पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं।
वो पर्सन अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का कारण ये है कि आपकी तरफ उस पर्सन की भी अपनी वाइब्रेशन होती है। जब तक आपकी और उसकी वाइब्रेशन एक दूसरे से मैच नहीं करेगी तब तक वो ना आपकी लाइफ में और ना आप उसकी लाइफ में एंटर कर सकेंगे। पहले ये जान ले कि क्या वो भी वही चाहता है जो आप चाहते हैं। 100 बातों की एक बात, अगर आप कुछ बातों पे ध्यान देंगे, उन्हें फॉलो करेंगे तो आप बिना मैनिफेस्टेशन के भी लाइफ में वो हर चीज़ पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए टाइम निकालिए ज़रूर, लेकिन केवल सुबह के वक्त। बाकी टाइम में आपको इसके पीछे लगने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप खुद पे काम करेंगे तो भी आप हर विश पूरी कर सकेंगे। सबसे पहले आपको अपने लिए गोल सेट करना है। पहले आप खुद को समझें, ये समझें कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, उसी को ही अपना गोल बनाएं या अपने स्किल्स या पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग ही अपने लिए गोल सेट करें। फिर उसके लिए मेहनत करें, प्लानिंग करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें, फिर उसे एक्शन में लाएं और कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करते जाएं। सक्सेस की ओर कदम बढ़ाते समय आपको कई बार फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। अपने फेलियर से सीखें, वीकनेस पे काम करें और आगे बढ़ें। इसी तरह से खुद में इम्प्रूवमेंट लाते जाएं जो कि आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।